मटके से कब आजाद होंगे जिसपे के वो ताला लगा हुआ है। अरे हम छू नहीं सकते हैं मटके को, हम उसे पानी नहीं पी सकते हैं, मटके पे ताला लगा हुआ है और ताला हम खोल नहीं सकते तो मटका तोड़ तो सकते हैं भाइयों। मटका तोड़ दो, अपना अधिकार ले लो, लेंगे संघर्ष करो। जे दलितों की है ललकार, आप कहोगे बंद करो ये अत्याचार। जे दलितों की है ललकार। हिंदू समाज में हमारे लिए केवल वोटों के लिए हम हिंदू हैं, और हमारे वोटों के अलावा ना पानी पीने का अधिकार है हमें, ना मंदिर जाने का अधिकार है। ऐसे समाज में रहने से क्या फायदा है? ऐसे धर्म को तो हम बिल्कुल ही त्याग पर लात मारते हैं, ऐसे धर्म को। आप देख सकते हैं साथियों, बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश में होते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से पब्लिक नाराज है और किस तरह से प्रोटेस्ट अपना कर रही है, कैंडल मार्च अपना वगैरह जो सभी है वो निकाल रही है। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत सिंह, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज, और हम आप पहुंचे यहाँ पर आगरा के में, और यहाँ पर जो है भारी बहुमत के साथ में मेघवाल इंद्र मेघवाल जी को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है। और जो भी इंद्र मेघवाल के साथ में बहुत ही गलत हुआ था और सिर्फ पानी पीने के चक्कर में उसको मारा गया था। तो हमारे साथ में सीनियर सिटीजन है, हमारे साथ में सत्यवाद भाई साहब है। बाबू जी आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, आप यहीं के निवासी हैं क्या? जी। अच्छा, तो आप ये किस तरह से क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये इसे हिंदू समाज में हमारे लिए केवल वोटों के लिए हम हिंदू हैं, और हमारे वोटों के अलावा ना पानी पीने का अधिकार है हमें, ना मंदिर जाने का अधिकार है। ऐसे समाज में रहने से क्या फायदा है? ऐसे धर्म को तो हम बिल्कुल ही त्याग पर लात मारते हैं, ऐसे धर्म को। आप भी तो लाल मानते हो, लेकिन मेघवाल समाज जो है वहाँ पर राजस्थान में मंदिरों में जाता है, सब काम करता है। मेघवाल समाज आज टारगेट पर है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। ऐसा क्यों होता है? कोई भी सरकार हो, वो सबको हम लोगों को अछूती मानती है, वो हिंदू मानती नहीं है। अगर हिंदू मानती तो ये गाय को पानी पीने के पीछे बच्चे को मारते जाते। पहले डंडे से मारा, फिर लात मूंछों से मारा, इतना मारा है जो वो 28 दिन बाद ऊपर स्वर्गवास हो गया उसका। और इससे ज्यादा घृणा क्या हुई? और टोंक में एक लड़की को पानी स्कूल में पानी पीने के ऊपर उसे भी मारा है। और जयपुर में एसिड मार दिया, यूपी में भी हो रहा है, एमपी में हो रहा है। जहाँ देखो हमारे समाज के साथ में कुछ काफी छुआछूत हो रही है। हमें तो ये सरकार, कोई भी सरकार आया, हमें तो ये हिंदू मानते ही नहीं, ना किसी ऐसे समाज में रहने से क्या अधिकार है हमें? अगर आपको हिंदू भी मान लिया जाए तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है इसमें, ये कभी मानेंगे नहीं। तो आप हिंदू बने क्यों हुए हो? हम बौद्ध बनेंगे, बौद्ध बन चुके हैं हम तो, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया हमने जी। तो आप देखिए किस तरह से सारी एट्रोसिटी हो रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो। ये कहीं भी सिलसिला रुकने का नाम नहीं है। जहां एक तरफ से बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं महिलाओं के लिए, कसीदे पढ़ते हैं, चेक कर दिया हमने, वो कर दिया, आए दिन बलात्कार की आप घटनाएं सुन सकते हैं। तो ये क्यों होता है? आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, लेकिन कहीं 2 दिन हम पहले सुनते हैं कि इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? इसके बारे में हमारे साथ में वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं मिस्टर सत्यप्रकाश करदम जी, वो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जी। आज बड़ी पीड़ा की बात है ये कि मेघवाल के साथ ही नहीं, इससे पहले एक बच्चे को पानी पीने से पीड़ित करके उसे जान ले ली थी। उससे पहले किसी को मुंह सरकाने पर मार देते हैं, किसी को गोली चलने पर मार देते हैं। रही ऐसी बात कि पानी से पीड़ित रविदास, सर गोरगे महाराज, कबीर साहब, पानी से पीड़ित तो सारे लोगों को हमारी परंपरा चली जा रही है। मैं समाज से बोल देना चाहता हूँ
कि हमको आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े वादे करते हैं पीएम सीएम, शासन के जो दलाल है वो भी वादे करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस मटके से कब आज़ाद होंगे जिसपे के वो ताला लगा हुआ है। अरे हम छू नहीं सकते हैं मटके को, हम उसे पानी नहीं पी सकते हैं, मटके पे ताला लगा हुआ है और ताला हम खोल नहीं सकते तो मटका तोड़ तो सकते हैं भाइयों। मटका तोड़ दो, अपना अधिकार ले लो, लेंगे, संघर्ष करो, छीन के लेंगे अधिकार छीन के लेंगे। तो साथियों इसी तरीके से हमारी हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। माँ बहनों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों को जितना जला दिया जाता है, होने नहीं देंगे। तो किसकी बेटी है? दलित की। हाँ जी, दलित की बेटी है। और जब ये सत्ता के लुटेरे वोट मांगने के लिए आते हैं तो हमको हिंदू का रास्ता दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ जी, हिंदू बताते हैं हमको। आज बाबा साहब को बहुत धन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बाबा साहब को इन्होंने अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब को हिंदू अधिकार नहीं दिया हिंदुत्व में इन्होंने, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। और बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके बाबा साहब ने बुद्ध धर्म में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो साथियों, जब तक आप पाखंडवाद से बाहर नहीं निकलोगे तो आपके साथ यही शोषण होते रहेंगे। जब तक आप पाखंडवाद से बाहर नहीं निकलोगे इसी तरीके शोषण होते रहेंगे और होंगे। तो भाई साहब, मेरा एक सवाल है कि आज 75 साल हो गए आजादी को, बाबा साहेब जी ने रास्ता दिखा दिया था, आपको बौद्ध धर्म दे दिया था, लेकिन क्या कारण है आज भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है? आप बौद्ध धर्म की शरण में क्यों नहीं गए? आपके समाज के लोग, दलित समाज जिसको आप कहते हैं, वंचित समाज जिसको कहते हैं, क्यों नहीं गए वहां तक आप? क्योंकि हमारे लोगों को, कुछ लोग हमारे शिक्षित हो चुके हैं तो वो निकल चुके हैं, कुछ लोग हमारे अशिक्षित हैं, कुछ लोग हमारे अशिक्षित हैं। तो इन लोगों का जो इंटरनेट डिस्कवरी चैनल, इनका डिस्कवरी चैनल का मतलब आप ये मनुवादी इंटरनेट चोटी, एंटीना, चोटी को एंटीना। हाँ, एंटीना। कि जब तक एंटीना बात को आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपके साथ में शोषण होता ही रहेगा, क्योंकि इनका एंटीना बहुत तेज चलता है। ये इसी तरीके से भटकाते रहे हम लोगों को, इसलिए हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग हमारे समझ गए हैं तो वो देखो आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग समझे हुए लोग हैं। ये लड़ाई है, हमारे वक्त से लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। जो आप देख रहे होंगे राजस्थान में भी आंदोलन, पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। आज नगला तुईराम सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे जो महल पे जो आंदोलन चल रहा है, ये किस जगह पड़ती है? ये जगह ये नगला महल है, महल जो सिकंदरा में आता है। हाँ, और नगला महल कैलाश मंडल लखनपुर में, कैलाश मंडल। अच्छा। तो हमारे साथ में और भी साथी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश जी, आप बताइए किस इस मामले को किस तरीके से देखते हो? एंट्रोसिटी कैसे होती है? एक बच्चा मासूम जो जातिवादी जानता ही नहीं है, उसको क्या मतलब है जाति, मैं किस जाति का हूँ, मास्टर साहब किस जाति का है, हेड मास्टर किस जाति का है, उसको क्या मालूम है? लेकिन उसको तो पानी पीने से मतलब है, वो तो पानी पिएगा, उसको प्यास लगी, खेलते खेलते पानी पी लिया। लेकिन हेडमास्टर की क्या गलती रही इसमें कि किस तरीके से ये हुआ? हेडमास्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो शिक्षक पढ़ते हैं तो उसमें जात पात नहीं होती है, पर वहाँ पे सब एक समान होते हैं। पर ये लोग मनुवादी लोग ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। इनको तो खाली साले में गोली मार दी नहीं चाहिए, बस बीच चौराहे पे गोली मार दो या जिंदा जला दो। हम तो इतना ही चाहते हैं और कोई बात नहीं कहते, जिंदा जला दो, बस ऐसा काम कर रहे हैं। आपका संविधान ऐसा नहीं कहता, आपकी पार्टी ऐसी नहीं कहती, आपके जो हमारे महापुरुष रहे वो कानून के सहारे चलना चाहते हैं। कानून के सहारे चल करके ऐसा काम हो सकता है क्या? कानून तो कानून पे तो सब लोग बैठे हुए हैं। बीजेपी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसका रास्ता क्या है? जो वो करेंगे वो काम होगा। अब तो जितने भी हम जाटव समाज के, पिछड़ी समाज के जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ खड़ा होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। ये जितने भी है पार्टी के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब
मनुस्मृति के बनाए हुए हैं और ये जो कुछ भी है हम लोगों को केवल वोट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीजें कभी नहीं करते हैं। और ये तो जब भी देखो हमारा शोषण करते रहे, हमारे वो आदिवासी वो राष्ट्रपति बना दी क्या कि कठपुतली है। जब तक जब मोदी कहेगा नहीं तो जब वो बोलेंगे नहीं, चाहे शोषण होता रहे मारकाट होती रहे, वो कभी नहीं। ऐसे ही से पहले वो राष्ट्रपति एससी थे, उन्होंने क्या किया, कोई कभी नहीं करते। ये तो कठपुतली है, मनुस्मृति के आधार पर चलते हैं लोग। कभी समाज का साथ दिया हो, जो हमारे विधायक एमएलए एमपी हैं, ये सारे गुंडे तो यही हैं। जो समाज का आवाज नहीं उठा सकते हैं तो ऐसे इन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए, या उन्हें जान चौड़ाई पे हो वही मारो इन्हें। पहले अपने समाज वालों को मारो, फिर बाद में दूसरों को देखेंगे हम। जी धन्यवाद। तो मेरा एक सवाल था कि जैसे कि दिल्ली में दिल्ली में जैसे निर्भया कांड हो जाता है, निर्भया लड़की थी, समर्थ समाज की थी, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, उसके साथ में कुछ भी गलत होता, बलात्कार होता है, उसके साथ शोषण होता है, उसकी लास्ट में जाकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन वहीं उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी या पूरा जो समर्थ समाज एक कर देता पूरे भारत को, और वहीं आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज की हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ में गलत हो जाता है, तो कहीं समर्थ समाज कहीं निकल के नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, लेकिन वहीं विपक्ष में बीजेपी है, क्या उसको आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्यों इतनी आवाज नहीं उठ रही है बीजेपी की तरफ से? क्या वो देश का बेटा नहीं था इंद्र मेघवाल? वो इंद्र मेघवाल देश का बेटा नहीं था, या वो दलित का बेटा रह गया? देश का बेटा था वो, किसी के साथ भी हो सकता है। बीजेपी आवाज नहीं उठा रही है विपक्ष में रह करके, इसका क्या कारण है भाई साहब? कौन बताएगा? आप बताओ। मुकेश भाई कौन है? आइए ना, आप बोलो भैया। हाँ बोलिए भैया। मैं क्या नाम आपका? अंकित। जोर से बोलिए थोड़ा। अंकित नाम मेरा। हाँ, मैं अपने भाई के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ, मैं सरकार प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को इंद्र मेघपाल को मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से, इंसाफ मिलना चाहिए। और जो उस पर अत्याचार हुए हैं, और जो भी बड़ी कास्ट के हम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, सरकार से, मोदी से, सीएम से, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। आप इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे 2 दिन पहले राजस्थान में एक लेडीज को जिंदा जला दिया गया। आपको जानकारी है जानकारी? उसके बारे में आपने क्यों नहीं बोला? इंद्र मेघवाल का मामला हाईलाइट हो गया था, आप उस पर बोल रहे हैं। एट्रोसिटी हर दिन पर डे हो रही है आपके पर, लेकिन एक आध मामला हाईलाइट हो जाता है, उस पर हम लोग बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बैनर छपवाते हैं, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन जो और एट्रोसिटी उस पर क्यों नहीं बोलते हो आप उनको इकट्ठा कीजिए, ज्ञापन दीजिए प्रशासन को। आप क्यों नहीं करते हो? उसके बारे में आप कुछ कहेंगे भाई साहब? आप बोलिए। आप उस टीचर का क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे उस टीचर का? सुनो मेरी बात, बोलो। उस टीचर का आप क्या कर लोगे? वो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जमानत लेकर के बाहर आ रहा है। वो इसलिए जमानत लेकर के बाहर आ जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दीवानी में उन्हीं के व्यक्ति बैठे हुए हैं हाई कास्ट के। आप क्या उखाड़ लोगे उस टीचर को? बाहर आ रहा है 3 से 4 महीने में, आप मतलब क्या कर पाओगे आप उस टीचर? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो जमानत लेके बाहर आ रहा है। आपके बगल में बनवारी नाम वो है, बनवारी गाँव है, उसके जो मुजरिम थे सभी बरी हो गए नहीं हो गए? क्या हुआ? इसलिए नहीं हुआ, जो न्यायालय में नीचे से ऊपर तक प्रशासन जो भी बैठे हुए हैं सब हाई कास्ट के बैठे हुए हैं, और बलात्कार करके तो तुम्हारा गुजरात में सारे रेपिस्टों को छोड़ दिया और उनका स्वागत और कर रहे हैं फूल मालाओं से। ये देखो ये प्रशासन का काम। क्या रहे बलात्कार छोड़े उनकी बात कर रहे हो? हाँ उन्हीं कर रहा हूँ मैं। गुजरात में जो छोड़े हैं जो उनका शासन है। और जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी दिन छोड़ा 15 अगस्त वाले दिन नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, तब गुजरात की सरकार में बीजेपी की सरकार ने उनको 11 मुजरिमों को छोड़ दिया। जो बहुत ही गलत किया है। जब नीचे से ऊपर से सारे वो बैठे हुए तो हमारी आवाज कौन सुनेगा? और ये हर चीज में साइड में जाओ, आवाज को दबाने के काम करते हैं। और जो आदेश नहीं करते हैं उसका ट्रांसफर कर देते हैं या उसे प्रमोशन करके बैठा देते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे रंजीत सिंह के साथ में द भारतीय न्यूज चैनल। धन्यवाद। बैठने के सामने चलो, बोलो।
ईरान में। चुप करो तो पहले मैंने भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। बोलो बोलो, चुप हो जाओ। आज निकला तू ईरान में और मैं दोबारा बोलो। भैया शांत। हाँ तभी तो कह रहा हूँ मैं। हाँ ले लो। चालू लो भैया पकड़ लो। शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बना वीडियो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बाबा